क्लास 10th NCERT मैथ है। प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां प्रथम पद ए सर्वांतर डी और पदों की संख्या n तथा nवां पद an है। तो इसमें दिया हुआ है पहला नंबर a का मान 7, d का मान 3, n का मान 8, an। तो श्रेणी का nवां पद यदि निकालना हो तो nवां पद कोष्ठक में उसको an से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके लिए मान लिया जाए nवां पद गणना करना है तो an का मान निकालना है। a का मान 7 दिया हुआ है प्लस n का मान 8 है, 8 माइनस 1, d का मान 3 है। तो 7 हो गया प्लस 8 में से 1 माइनस हुआ 7 मल्टीप्लाई 3 है। 7 7 3 कितना हुआ 21 हुआ। 21 में 7 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा। an बराबर इसका आ गया 28। तो इस पद में हम कितना भरेंगे 28। पहले का आंसर हो गया। दूसरा नंबर देखेंगे इसका। दूसरा नंबर में देखेंगे इसका a बराबर दे दिया है। a बराबर माइनस का 18 है, d बराबर क्वेश्चन मार्क है, n बराबर 10 है, an बराबर 0 है। फार्मूला लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान 0, a का मान माइनस का 18 प्लस n का मान 10, 10 माइनस 1, d का मान निकालना है। 18 को पश्चांतर कर दिया जाए प्लस का 18, 10 में से 1 गया 9, डी बराबर निकाल लेंगे 18/9, 9 दूनी 18, डी का मान हमारा आ गया 2। ये हमारा आंसर हो गया डी के स्थान पर। इस प्रकार इसका चारों क्वेश्चन पांचों जितना दिया हुआ सब लगा लेंगे। यदि देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन लास्ट देख लेंगे। लास्ट भरने वाला 5 नंबर ए बराबर दिया हुआ है। ए बराबर दिया माइनस 3.5 माइनस नहीं प्लस का। अब उसके बाद डी का मान 0 है, n का मान 105 है, an का मान पूछ रहा है तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का गणना करना। a का मान दिया हुआ है 3.5, n का मान 105 माइनस 1, d का मान 0। तो an बराबर 3.5 प्लस 0 से यदि गुणा करते हैं टोटल मान 0 हो जाएगा। तो इसका मान 3.5 आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5.2 का सेकंड है। 5.2 का सेकंड नंबर एपी दिया हुआ है। श्रेणी दिया हुआ है 10, 7, 4 का डैश 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 का 30वां पद विकल्प दिया हुआ। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद को हम ए से दर्शाएंगे। प्रथम पद इसका ए है। प्रथम पद बराबर हमारा दिया हुआ है 10। अब इसका डी की गणना सर्वांतर निकाल लेंगे। सर्वांतर डी बराबर हमारा हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 7 में से 10 घटाएंगे माइनस का 3 हो गया। 30वां पद पूछ रहा है तो an का फार्मूला लगाएंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 30 दिया हुआ है। n का मान 30 है। तो an बराबर a का मान है 10 प्लस 30 माइनस 1, डी का मान माइनस का 3। तो 10 हो गया, 30 में से 1 घट गया 29 गुणे माइनस का 3, 10 हो गया प्लस माइनस माइनस 3 9 27, 3 दूनी 6 7 8। इसमें से इसको घटा देंगे माइनस का 77। इसका ये आंसर हो गया।
अब इसका फर्स्ट था, इसका सेकंड नंबर दिया हुआ है। सेकंड नंबर AP इसका दे दिया हुआ है -3 -1/2 डैश 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 का 11वां पद। तो A बराबर दे दिया -3, D बराबर द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर देंगे तो 1/2 प्लस का 3/1। तो इसका मान निकल गया 2 हुआ, एक करने में 1 2 3 यहाँ 6 हो गया, 6 में से 1 गया 5/2। और n बराबर दिया हुआ है 11, तो an का फार्मूला लगाएंगे। an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का मान -3 प्लस 11 - 1, D का मान 5/2। अब -3 प्लस 10 हुआ गुणे 5/2, 2 5 10, 5 5 हो जाएगा। प्लस का 25, 25 में से 3 घटा देंगे 22, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। इसका पहला नंबर दे दिया हुआ है 2 दिया हुआ, खाली जगह दिया हुआ 26 दिया हुआ। तो A1 बराबर 2 दिया हुआ है, A2 बराबर खाली जगह है, A3 बराबर 26 है। अब उसके बाद A3 का मान दिया हुआ है, तो AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके स्थान पर यदि 3 कर दे रहे हैं, A3 बराबर A का मान हमारा 2 है, A का मान 2 प्रथम पद क्योंकि है। n का मान 3 है तो 3 - 1, D का मान नहीं पता, इसका मान 26, 2 प्लस 3 में से गया 2D, घटा लेंगे 26 - 2 बराबर 2D। यह हो गया 24/2 बराबर D। तो 12 निकल गया D का मान, D बराबर 12 आ गया। दूसरा पद निकालना है A2 बराबर होता है A1 प्लस D। तो A1 का मान 2 और D का मान 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14। दूसरा पद इसका खाली जगह निकल गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का देख लेंगे दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का दूसरा दिया हुआ, खाली जगह दिया हुआ, उसके बाद 13 दिया हुआ, फिर खाली जगह है 3 दिया हुआ। अब इसमें देखेंगे कि प्रथम पद इसका जो है A1 खाली है, A2 दिया हुआ है, A3 खाली है, A4 दिया हुआ है। तो जो मान दिया हुआ उसी का फार्मूला लगा लेंगे। A2 दिया है तो A2 मान लिया जाए AN बराबर फार्मूला होता है AN बराबर हमारा फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के स्थान पर 2 हो गया तो A नहीं पता है, n का मान 2 - 1, D का भी मान नहीं पता है। A2 का मान लेकिन पता है 13 है, A प्लस D हो गया समीकरण नंबर 1। फिर हम A3 बराबर लिख देंगे, A3 बराबर A प्लस 3 - 1 इंटू डी। तीसरा पद यह लेकिन पता नहीं है, लेकिन हमारा चौथा पद पता है, इसलिए A4 का मान लिखेंगे 4 - 1। तो A4 का मान 3 दिया हुआ है, A प्लस 4 में से 1 हो गया 3D। समीकरण नंबर 2 समीकरण लिख देंगे 1 से 2 को घटाने पर, घटा देंगे तो हो जाएगा 13 बराबर A प्लस D, 3 बराबर A प्लस 3D। घटाएंगे 10 हो गया, A से घटाएंगे कट गया, 3 में से गया -2D, D बराबर 10 माइनस का 2, 2 5 10, D का मान आ गया -5।
डी निकल गया तो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे 13 बराबर ए प्लस डी, तो 13 बराबर ए प्लस डी का मान माइनस का 5 है, पश्चांतर करेंगे 13 प्लस 5 बराबर ए बराबर हमारा 18 आ गया। प्रथम पद तो निकल गया, अब तृतीय पद निकालना है। A3 बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A3 पद ए का मान हम जबकि 18 निकाल लिए, 2 हो गया, डी का मान -5 है, तो 18 माइनस का 10 बराबर 8 हो गया। इस प्रकार हम इसका 2 क्वेश्चन और है लगा लेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ एपी, इसका एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसमें ए बराबर 3 है, डी बराबर इसका हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरे में से पहले को घटा देंगे, 8 में से 3 को माइनस करेंगे, 5 आ गया। कौन सा पद, तो मान लिया गया माना एनवा पद, एन बराबर कितना 78, तो एन का फार्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान तो 78 मान दिया गया, 78 बराबर ए का मान 3, एन माइनस 1, डी का मान 5, इसको पश्चांतर कर देंगे, 78 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू 5, 78 में से 75 बचा, 75 बटे का 5 हो गया, एन माइनस 1, तो 5 इकन्नम 5, 5 बचे 25 हो गया, तो 15 हो गया, -1 को पश्चांतर +1 बराबर एन बराबर 16, तो 16वां पद इसका आंसर हो गया। 16वां पद इसका क्या है 78। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला एपी दे दिया हुआ है। 5 का पहला एपी दिया हुआ है 7, 13, 19 डैश डैश का कौन सा पद। उसी प्रकार क्वेश्चन है 205 है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बता दिया जा रहा है, ये आपका होमवर्क छोड़ दिया गया है। अब देखिए इसका ए बराबर 7 है, डी निकाल लेंगे, दूसरे पद में से पहले को माइनस, किसी भी दूसरे से पहले को माइनस कर सकते हैं, तो डी का मान 13 में से 7 गया 6, तो माना एनवा पद बराबर कितना 205, एन बराबर 205, तो एन का फार्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 205, ए का मान 7, एन माइनस 1, डी का मान दिया हुआ 6, 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, 15 में से 7 गया 8, 118 बटे 6 बराबर एन माइनस 1, 6 से काटेंगे तो 6 इकन्नम 6 हो जाएगा, और यह 6 इकन्नम 6 हो गया। उसके बाद बचा 5, 58 हुआ, तो थोड़ा सरल हो सकता है, मान लिया 2 3 6, 2 5 10, 2 9 18, तो 59 बटे 3 हो गया, माइनस का 1 बराबर एन, तो 59 माइनस 3 बटे 3 बराबर एन, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, 56 बटे 3 बराबर एन। तो इसमें कौन सा पद 205 है, तो इसमें लिख देंगे कोई पद 205 नहीं हो सकता, कोई पद 205 नहीं हो सकता है। इसका दूसरा नंबर देख लेंगे। इसका दूसरा नंबर सेकंड दिया हुआ है। सेकंड है हमारा 11 है, 8 है, नहीं 18, नहीं इसका सेकंड नहीं, छठा नंबर है। क्या एपी
11,852 का कोई पद -150 है। इसको ही जांचना है, कोई पद 150 हो सकता है। तो a बराबर 11 दिया, d निकालेंगे 8 माइनस 11, 11 में से 8 जाएगा, माइनस का 3 हो गया। मान लिया जाए, माना nवां पद an बराबर -150। फार्मूला लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। -150, a का मान दिया 11, n का मान गणना करना, d का मान माइनस का 3, 150 माइनस 11 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 है। तो 1 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 100 बटे माइनस का 3 n माइनस 1, तो माइनस माइनस से कट गया, 161 बटे 3 प्लस का 1 n हो गया। अब उसके बाद 3 161 प्लस का 3 बटे 3 बराबर n कटेगा नहीं, 3 और 1 4 6 164 बटा 3। तो यह कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए लिख देंगे कोई पद -150 नहीं है। इसमें एक मान थोड़ा सा गलत हो गया, एक बार देख लेंगे। माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 9 3 12 हो जाएगा, 62 हो गया, लेकिन यह भी कटेगा नहीं। तो इसलिए इसका भी कोई भी मान लिया जाए पद कोई प्राकृतिक संख्या इतना नहीं है, इसलिए यह कोई पद 205 नहीं हो सकता। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें।